अगली बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से अंता विधानसभा चुनाव 2025 से बड़ी खबर। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने आज अंता में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान उनके साथ उनके माता पिता, उनकी पत्नी और उनके दोनों बेटे मौजूद रहे। नामांकन के बाद समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, जबकि प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी से प्रमोद जैन भैया को टिकट मिल चुका है और उन्होंने 13 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा किसे मैदान में उतारती है, क्योंकि इस बार अंता सीट पर मुकाबला बेहद रोचक और त्रिकोणीय होने की संभावना है। उधर उत्तर प्रदेश से विधायक अतुल प्रधान भी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में कुछ ही देर में अंता पहुंचकर समर्थकों को संबोधित करेंगे। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा के भी अंता पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। अंता विधानसभा चुनाव 2025 अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे तेज, सबसे पहले फर्स्ट अपडेट इंडिया न्यूज। चुनाव से अपना नामांकन भरने आया हूँ। नामांकन भर दिया है। मेरे साथ मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के साथ मैंने अंता उपचुनाव के लिए नामांकन भरा है। मेरा चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मेरा चुनाव आमजन की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ने का मेरा चुनाव है। मेरा चुनाव इंकलाब के नारे के साथ है और मुझे भरोसा है कि यहाँ की जनता, अंता का सर्व समाज इस बेटे नरेश मीणा को आशीर्वाद देगा, जिसका कई बार पार्टियों से टिकट मांगने के बाद भी टिकट काटा गया, जिस पर कोई बड़े राजनीतिज्ञ का संरक्षण नहीं है। जनता के भरोसे, जनता के विश्वास पर जनता के बीच में जा रहा हूं। 2.5 साल के लिए चुनाव है। मुझे भरोसा है जनता ने यहाँ पर जो स्थापित नेता है उनको बहुत समय दिया है। कई वर्षों तक उनको वोट देकर उनको विजय दिलाई है। 2.5 साल के लिए अंता की जनता इस बेटे पे, नरेश पर भरोसा करके और इसको मौका देगी। आप कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी जो 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, किस तरह की कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भैया को यहाँ की जनता ने 3 बार सत्ता में रहने का मौका दिया है, 3 बार विधायक बनाया है और 2 बार जनता ने उनको हराया है। 5 चुनाव लड़े हैं यहाँ पे, लेकिन वो जब सत्ता में रहे तब खुला भ्रष्टाचार का खेल उन्होंने खेला और जब वो 2 बार चुनाव हार के विपक्ष की भूमिका में रहे तब उन्होंने किसी भी तरह से, पूरे लोग जनता जानती है अंता की, कि एक बार भी जनता के लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। मैं तो अभी किसी ओहदे पे या किसी पद पे नहीं हूं, लेकिन मैंने जब 2023 में भी किसानों के लिए, किसानों के मुद्दों पर कलेक्टर का घेराव किया था और उस समय जब मैंने कलेक्टर का घेराव किया था तब किसी भी किसान को खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ा था। आज भी स्थिति वैसी की वैसी है। बजरी का अवैध खनन होता है, ठेकेदार बजरी में बड़ा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन आम जन को, अंता की जनता को बजरी महंगी मिलती है। मैं उस बजरी के ठेकेदारों पर नकेल कसूंगा। मैं जो ये किसान जो खाद की लाइनों में लगते हैं, जो समर्थन मूल्य के कांटों के लिए भटकते हैं, जिन्हें बिजली नहीं मिलती है, गाँव में पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, उन तमाम समस्याओं के लिए जीतूंगा तो विधानसभा में जाकर उनकी बात को रखूंगा, उनकी आवाज़ को बनूंगा और अगर हार भी गया तो भी जैसे मैं छबड़ा, देवली, उनियारा के लोगों के बीच में रहकर अपने रिश्ते बना रहा हूं, उसी तरह से अंता में भी रहकर और अंता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। ये मेरा अंता की जनता के सामने दंडवत है। मैं अंता की जनता के सामने दंडवत प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद मांगने के लिए मेरा दंडवत है। इस दंडवत को अंता की जनता
हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर यहाँ का मतदाता अपने चरणों में दंडवत माने और मुझे आशीर्वाद दे।